इसी तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा साथ। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में, आज के प्रसंग में, कल के प्रसंग में हमने दोस्तों विचार मंथन किया था कि राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत के जने दर्पणों सुरपाल। यानी हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं और वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बृहस्पति देव ने देवराज इंद्र को अपनी राय से भगवान के प्रति किसी प्रकार का गलत कार्य करना, उनसे छल करना, यह नीति संगत नहीं है। भगवान अंतरात्मा की बातों को जानने वाले हैं और इस चराचर संसार में चर और अचर सभी के पालक हैं। तो वह कहते हैं कि राम सकोचि प्रेम बसो भरत सप्रेम पयोधि बनी बात बेग्रत सहति करिय गतन सलसु। तो श्री राम जी के संकोची और प्रेम के बस में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं और बने बनाई बात बिगड़ना चाहती है। इसीलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। तब बृहस्पति जी से जब भगवान राम और भरत जी के मिलन से कहीं भगवान राम अयोध्या की तरफ न लौट जाएं, तो इंद्र देव को अपने सुख भोग की अपेक्षाओं से वंचित होना पड़ेगा और अनेक प्रकार के राक्षस और भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास जो लिया, वह राक्षसों के अंत के लिए इस सृष्टि में जब तक पूरे धरती में जब तक राक्षसों का अंत नहीं होगा तब तक वह अयोध्या नहीं लौटेगी। इस प्रकार का वचन उन्होंने दिया था। बृहस्पति देव से वह याचना करते हैं कि पहले की तरह इस प्रकार की का कुछ गठन कीजिए जिससे भगवान राम और भरत जी का मिलन न हो, हम लोग सुखी रहें। तो बृहस्पति जी उनको समझाते हैं, वचन सुनत सुरगुरु मुस्काने सहस नयन बिन लोचन जाने माया पति सेवक सन्माया करें न उलट करे सोता है। तब वह कहते हैं कि इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुचाल चलने के लिए बृहस्पति जी से विनय किया। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र के सेवक के साथ कोई भी माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ जाता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भगवान राम अंतर्यामी हैं। तब किछु कीन राम रुक जानी अब कुदाद करी होए ही हानि। उस समय पिछली बार जो है तो श्री रामचंद्र जी का जो रुख जानकर कुछ किया था, भगवान राम खुद ही 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके उनकी स्वेच्छा के अनुसार राक्षसों का अंत करना चाहते थे, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किसी किए गए अपराध से कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। अगर उनके प्रति कोई अपराध करता है तो वह उससे रुष्ट नहीं होते हैं।
जो अपराध भगत भर करही, राम रोष पावक हो कही। अगर उनके भक्तों के लिए, पर जो कोई उनके भक्तों को अपराध करता है, भक्तों के को परेशान करता है, वह श्री राम जी के क्रोध की अग्नि में जल जाता है। और लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, लोक और वेदों में इस प्रकार का प्रसंग है, इस प्रकार की कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा मुनि भी जानते हैं। यह महिमा जाने दुर्वासा, क्योंकि भगवान राम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ उन्हें धर्म विद्या सीखी है, अनेक राक्षसों का अंत किया है। उनके यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण गए थे। तो भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जब राम राम जब लेही। तो सारा जगत श्री रामचंद्र जी को जानता है, भजता है, जपता है। श्री रामचंद्र जी जिनको जो भी भगवान को जपते हैं, वह भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का ही प्रेमी बन जाता है। तो मनऊ न आनी अमरपति, रघुपर भगत आकाश। तो हे देवराज इंद्र, बृहस्पति देव कहते हैं कि रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के मन का, भक्त का जो काम बिगाड़ने की कोशिश करता है, मन में लाता है, तब उन्होंने कहा कि अपने मन में इस प्रकार का कुचाल मत लाए, कुटिलता नहीं लाइए, क्योंकि अजहूँ लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समा। क्योंकि ऐसा करने से लोक में भी अपयश और परलोक में भी दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा। तब बृहस्पति देव ने कहा कि ये देवराज इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। राम ही सेवक परम प्यारा। श्री राम जो अपना सेवक, परम प्रिय सेवक है, वे अपने सेवक की सेवा में सुख की अनुभूति करते हैं, और सेवक के साथ बैर करने पर, सेवक बैर दिखाई करने पर उनको बड़ा ही दुख होता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुन गुरु रोषु, परम प्रधान विश्व जिराखा, जो जस करें तस फल जाए। तो यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है, और न वे किसी को पाप पुण्य और गुण दोष उनके पर हैं। तो उन्होंने विश्व में, इस संसार महानाट्यशाला में कर्म को ही प्रधान रखा है, और जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। इस प्रकार से बृहस्पति, और तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय में के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। जैसा भक्त होता है उसी प्रकार का व्यवहार वो करते हैं। भक्तजनों को प्रेम से वह गले लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और अभक्त को मारकर उसका तारण कर देते हैं। उसका हमेशा उसको मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। और राम सगुण भये भगत, प्रेम बस गुण सहित निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री राम तो सदा अपने सेवकों के, भक्तों को रुचि रखने वाले हैं। वेद पुराण शास्त्र साथी इसका, वेद और पुराण पूर्ण रूप से साक्षी हैं, इतिहास साक्षी है। असजीय दानी तजों कुटिलाई। इसीलिए ऐसा विचार कर, मंथन कर, सोचकर, किसी प्रकार की कुटिलता को त्याग कर करऊँ भगत पद प्रीत सुहाई। भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो, तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भगत, भरत के जनि दर्पण कृपा।
तो हे देवराज इंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। और परोपकाराय संता विभूतयः, वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। और फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे तो बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भक्तों के सानिध्य में रहते हैं। तो आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, ऐसा बृहस्पति देव पर को समझाने के बाद बृहस्पति देव ने जब इंद्रदेव को समझाया तो इंद्रदेव का हृदय परिवर्तन हुआ। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयस अनुसारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले। और स्वार्थ विवश विकल्प हो, तुम स्वार्थ के विशेष वश में होकर के अपने निजी स्वार्थ को सोच करके व्याकुल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। भगवान तो समता के मूलक हैं। भरत दोष नहीं रावण रोहु, इसमें भरत जी का कोई भी दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह तुमको सता रहा है। और भरत तो अपने भ्रात प्रेम के अनुसार उनसे मिलने जा रहे हैं। भगवान को वापस अयोध्या लौटने का उनका विचार है। सुनि सुरगुरु बरवानी, देवगुरु बृहस्पति के श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। तब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हा प्रमोद गण मिटी गलानी, और उनकी चिंता हमेशा के लिए मिट गई और बरसी प्रसून हर्षुराई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के सुवादेश वाला। तब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर यही विधि भरत चले मगमाही। और इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। दशा देख मुनि सिद्ध से आई, और उनकी प्रेममयी दशा को देख करके और मुनि और सिद्ध लोग जो है भी सिहाते हैं और समझते हैं, बूझते हैं, अपने अंतर मन में उसका ध्यान करते हैं। जब ही राम करें लही उषासा, भरत जी जब ही राम कहकर जम्हाई भी लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लंबी सांस में भगवान का नाम लेते हैं, तभी वह मानो चारों ओर प्रेम ही प्रेम उमड़ा। तो ध्रुवही वचन सुनी पुलिस फसाना, पुरजन प्रेम जाय पाना। बीच बास करी जमुन ही आई, निरख नीर लोचन जल खाए। तब उनके प्रेम और दीनता के पूर्ण वचनों को, स्वभाव को सुनकर के, वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। बड़े बड़े कठोर लोग भी द्रवित हो जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम करते नहीं बनता है। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए और यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल। रघुबर बरन बिलोक बरो, बारिश में समाज होत मगन बारिश बिरहो, चढ़े विपरीत रहा। तो श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, प्रेम में आसक्त हो जाते हैं। और श्री राम जी होत मगन बारिश बिरह, चढ़े विवेक घात। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ जाते हैं। और अर्थात यमुना जी का श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान के रूप में प्रेम में विफल हो गए और उसे न पाकर विरह व्यथा से भगवान का स्वरूप और जमुना जी के नदी का स्वरूप, जल का स्वरूप श्याम वर्ण का है। लोग उसी में संतप्त हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, पीड़ित और एक प्रकार से उनको पीड़ा हो जाती है। तब भरत जी ने ध्यान किया, उनके अंतःकरण में ध्यान आया कि जल्दी चलकर साक्षात दर्शन करें और करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित होते हैं और उनका उत्साह बढ़ता है। जमुना जी के जल में जब भगवान राम ने स्नान किया था तो तब भरत जी को उस भगवान राम के स्वरूप और जमुना जी के स्वरूप में एकता है,
और उसकी तुलना समान है और समानता है। इस समानता को देखते हुए वह भाव विभोर हो गई। जमुन तीर तिहि दिन करे वासु, उस दिन जमुना के किनारे पर निवास करके भयऊ समय समय वासु, समयानुसार सबके लिए स्नान खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई और रातें घाट घाट की तरनी। निषाद राज का संकेत पाकर तब निषाद राज ने कहा कि आय अगणित दाय न बरनी। और रात ही रात में घाट घाट की अगणित यानी नावें वहाँ पर इकट्ठी हो गईं और जिनका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं नहीं किया सकता है। और केवट निषाद राज ने इस प्रकार की व्यवस्था की। प्रात सवेरा प्रात पार भय एक ही खेवा, एक ही खेवे में एक ही बार में एक ही खेवे में सब लोग नदी के पार हो गए। वो श्री राम सखा गण ऐसा। और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब लोग उनको संतुष्टि की अनुभूति हुई। चले नहाए नदीन सिर नहाई, फिर स्नान करके वे नदी के सिर नवाकर प्रणाम करके निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे बढ़े। भरत और शत्रुघ्न आगे मुनिवर वाहने आछे, राज समान दाय सब आछे। तो आगे अच्छी अच्छी सवारियाँ श्रेष्ठ मुनि उसमें विराजमान हैं, माताएं विराजमान हैं और पीछे से सारा राज समाज आ रहा है। और यही पाछे दो बंधु बधाई और उनके पीछे पीछे दोनों भाई सादे और सरल स्वभाव और सादे वस्त्रों में पैदल ही चलते जा रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। सुमिरत लक्ष्मण श्री रघुनाथा, और लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का जो स्मरण करते जा रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, जहाँ जहाँ भगवान रामचंद्र जी वन जाते समय विश्राम किया, वहाँ पर अपना प्रणाम करते हैं, भगवान का अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तहाँ तहाँ करें सब प्रेम प्रणामा, वहाँ वहाँ वह। और मगवासी नर नारी सुनी, और धाम काम तज धाय, देख स्वरूप सुने सब मुदित जन्म फल पाए। और मार्ग में रहने वाले जो स्त्री हैं पुरुष हैं, यह सब सुनकर घर और काम काज छोड़ करके, अपना सब दैनिक कार्य को छोड़ करके भरत जी और शत्रुघ्न और पूरी प्रजा का दर्शन करने के लिए अपने अपने काम काज को छोड़ के जाते हैं। और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देख करके वह सब जन्म लेने का देख स्वरूप स्नेह स्वभाव मुदित जन्म हो पाए। यानी हमने मानव रूप में जन्म लेकर के जमुना के किनारे और वन मार्ग पर जो हमने जन्म लिया है, उसके लिए हम धन्य हो गए हैं। भगवान के स्वरूप का हमने दर्शन पा लिया है और यार हमारा जीवन धन्य हो गया है। और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब लोग जन्म लेने का में अपना फल पाकर आनंद की अनुभूति करते हैं और अपार आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होकर के अपने जीवन को धन्य समझते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भगवान के स्वरूप का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में वनवासियों का जो वर्णन किया है वह बड़ा अभूतपूर्व है। उनके भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव हैं, जो उनके प्रति समर्पण भाव हैं, भगवान के दिव्य दर्शन को देख करके सब लोग अपार ज्ञान की अनुभूति करते हैं और भगवान के सौंदर्य को देख करके सबके प्रति प्रेम उमड़ता है। और सब जो वनवासी हैं वह भगवान की इस प्रकार की लीला और इस प्रकार के स्वरूप को देख करके, जिस प्रकार देवराज इंद्र भी भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जब बृहस्पति जी उनको कहते हैं तो उनका भी चिंतन मनन बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है और उनको ज्ञान का वास्तविक स्वरूप उनके अंतःकरण में होता है और वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा को जानते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान के दर्शन दिव्य हैं
भगवान के प्रति किसी प्रकार का छल कपट करने से मानव जीवन में कितनी हानि होती है। भगवान अंतर्यामी हैं, इस बात को जब बृहस्पति देव कहते हैं तो भगवान अपने स्वरूप के अनुसार, अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार इस संसार में जन्म लेकर के, त्रेता युग में उन्होंने जन्म लेकर के मानव जीवन के कल्याण के भावों का वर्णन किया। और भरत जी ने उनके दास बन करके, सेवक बन करके पूरा राजपाठ प्राप्त करने पर भी भगवान के प्रति समर्पण के भावों का जो वास्तविक स्वरूप का प्राप्त किया और भगवान के प्रति प्रतिबद्धता प्राप्त की, भ्रातृत्व प्रेम के भावों का स्वरूप जगाया और पूरी प्रजा के साथ वह जब वन मार्ग से भगवान के जहाँ जहाँ भगवान का विश्राम होता है उसका दर्शन करते हैं तो वहाँ पर प्रणाम करते हैं। भगवान ने जिस प्रकार से अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट किए और समतामूलक भावों का भरत को भी एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत के रूप में मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यह तुलसीदास की अभूतपूर्व निधि है। और तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी और सीता जी के चरित्र का और उनके आदर्शों का और ऐसे पात्रों का चयन करके उनके जीवन को जिस प्रकार से मानव जीवन के आगे रखा और इस प्रकार का रामचरितमानस का जो अध्ययन किया वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तब अवध के वासी जो हैं मगवासी नर नारी सुनी, इसी कारण रामचंद्र जी को बन जाते हुए देखते हुए जब भरत और शत्रुघ्न बन जाते हुए उनको देखते हैं तब वह उनके दर्शन करने जाते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न में किसी प्रकार का अंतर दृष्टिगत नहीं आता है। तो उनके स्वरूप को देख करके, स्नेह को देख करके सब मुदित होकर के, खुश होकर के जन्म जन्म का लाभ उठाते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार भगवान राम और भरत जी के स्वरूप का चिंतन मनन करने से हमारा ज्ञान कितना बढ़ता है। हम हमारे आने वाली पीढ़ी और आज के मानव के लिए और रामचरितमानस का प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक छंद एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में बढ़ता है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ जय श्री राम के साथ वाणी को विराम।